हेलो गाइस, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूथ पावर अकेडमी। आपको मालूम है कि अप्रैल मंथ का टोटल कंपाइलेशन करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लासेस हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हुए पॉलिटी एंड गवर्नेंस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, जो अप्रैल मंथ में जो भी घटनाएं घटी देश और विदेश के अंदर वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है इसमें ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन इन इंडिया। तो एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया में और अधिकतर देशों में, जहां पे आप देखते हैं जहां पे माइनिंग का काम होता है वहां डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, ट्राइबल को इंक्रोचमेंट करना पड़ता है उनके जगहों को। तो आप यहाँ देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक हेमलेटिंग प्रोग्राम डिस्प्लेस्ड गोंड ट्राइबल 2005, यानी 2005 को एक प्रोग्राम चलाया गया था। गोंड जो है सो अधिकतर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मिजोरम और एमपी में ये ट्राइब्स देखने को आप मिलेंगे, गोंड ट्राइब एंड इंडिजिनियस ट्राइबल ग्रुप प्राइमरी फाउंड इन सेंट्रल इंडिया, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ऑन सरिया कोर्ट एंड मेंटेनेंस फॉर मुस्लिम वुमेन। इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट एक बाइंडिंग डिसीजन लाया कि सरिया court have no legal recognition in India and their decision are not binding in nature while granting maintenance to a Muslim woman। यानी जो मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है आफ्टर डाइवोर्स, वो कॉन्सेप्ट ये है कि फाइनेंशियल सपोर्ट ऑर्डर्ड बाय ए कोर्ट टू पेड बाय वन स्पाउस टू अनदर आफ्टर सेपरेशन ऑफ डाइवोर्स। ठीक है, और आप देखते हैं कि अधिकतर सरिया कोर्ट में एक फतवा टाइप की बातें होती है जो एक रिलीजियस लीडर या स्कॉलर जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। बट ये हमारे जो जो लीगल फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया में, उसमें ये इसका कोई मीन्स नहीं है। अभी अभी देखिए जो जो बहुत इम्पोर्टेंट केस था विश्वालोचन मदन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें 2014 में हुआ था सुप्रीम कोर्ट केस दैट रूल्ड फतवा हैव नो लीगल स्टेटस इन इंडिया, जैसा भी मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल की बात करें यहाँ पे डिप्टी स्पीकर का, तो आप देखेंगे कि डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड रोल एसेंशियल ऑफ पार्लियामेंट्री कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। तो डिप्टी स्पीकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और लोकसभा में। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि द रोल ऑफ डिप्टी हैज इवॉल्व फ्रॉम its origin in British era Central Legislative Assembly to a constitutional necessity in Indian independent India, वहां से ये देखा गया। और जो सचिदानंद सिन्हा थे वो हमारे पहले डिप्टी स्पीकर थे। ठीक है, और कीवर्ड्स की बात करें तो आर्टिकल 93 में है सो बताया गया कि मैंडेटिंग द इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इन लोकसभा। आर्टिकल 94 बोलता है कि constitutional provision detailing the tenure of deputy speaker until resignation, removal or easing to be an MP। ठीक है, 6 साल का इनका होता है टर्म। ठीक है, अब अगर ये बोला जाए तो ये सेकंड इन कमांड इन लोकसभा में होते हैं। ठीक है, सिविल सर्विसेज डे की बात करें तो ये एक्चुअली 21 अप्रैल में मनाया जाता है एवरी ईयर में। और इसका जो मेन सिविल सर्वेंट प्ले क्रूशियल रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम। सिविल सर्विस डे आप देखेंगे कि ऐसा जैसा मैंने बताया कि 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ये जानना जरूरी इसलिए है कि कल को ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है, तो आपको ये बताना होगा यहाँ पे अप्रैल 21। नेक्स्ट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट रूलिंग एंड प्रेसिडेंशियल एसेट टू स्टेट बिल। जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको एक टाइम फ्रेमवर्क दिया गया कि 3 महीने के अंदर आपको डिसाइड करना है स्टेट बिल पे, रिजर्व बाय द गवर्नर। ठीक है, जो गवर्नर के द्वारा है सो जो रिजर्व किया जा सकता है उसे आपको 3 मंथ में आपको रिजर्व करना है। आर्टिकल 200 of the Indian Constitution provide governor with
discretionary power, but prolonged inaction has been a recurring issue in federal legislation. This judgment reinforced timely decision making, ensuring state legislative autonomy is not undermined by executive delay. President role in such matter is largely ceremonial based on advice of Union Council of Ministers, but the court directive impose a constitutional timeline to prevent backlog and upload democratic process. जैसा मैंने बताया कि 3 मंथ का है सो डेडलाइन को फिक्स किया गया कि अब 3 महीने में आप इसे आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ई पे टैक्स। ई पे टैक्स क्या है? ई पे टैक्स एन ऑनलाइन फीचर इंट्रोड्यूस टू फैसिलिटेट इजियर टैक्स पेमेंट। एक पोर्टल ऑर्गेनाइज किया गया है जिसके थ्रू बहुत इजी से है सो फैसिलिटेट किया जाता है टैक्स देने का। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे है सो डायरेक्ट टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं। सिविल सर्विस डे मैंने आपको बताया 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग अंडर PMLA। तो गवर्नमेंट मूविंग टू ब्रिंग ऑनलाइन गेमिंग कंपनी अंडर PMLA ambit to track and report suspicious transaction following similar action on cryptocurrency firms and imposition of 28% GST on gaming deposit। इसको लेके जितनी भी गेमिंग कंपनी है वो बहुत सदमे में, और उन्होंने केस भी किया कि ये गलत हो रहा है और इसको चैलेंज भी किया गया है कोर्ट में। और PMLA की बात अगर करें तो प्रिवेंशन ऑफ मॉनेटरी लॉन्ड्रिंग एक्ट aimed at the preventing money laundering and combating the financing of terrorism। ये देखता है PMLA जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो। अगर देखा जाए तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा कुछ करंट अफेयर्स नहीं था, लेकिन एक इम्पोर्टेंट जो आप देखेंगे इसमें हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने है सो गवर्नर का जो एसेंट पावर है, स्टेट लिस्ट में जो पावर है प्रेसिडेंस के लिए जो रिजर्व करते हो, 3 महीने तक का एक बाइंडिंग है सो टाइम दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट वहाँ पे जोड़ा गया है। तो इसके बाद हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है डिफेंस एंड सिक्योरिटी। वेलकम बैक ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूथ पावर IAS अकेडमी। अभी हमने जो कंपाइलेशन का जो रिपीटेशन क्लास चल रहा है, रिवीजन क्लास चल रहा है करंट अफेयर्स का अप्रैल मंथ का, उसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात। अगर इसमें देखा जाए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफेंस एंड सिक्योरिटी, तो एक सिक्योरिटी मेजर्स फॉर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन। अगर इस रेल लाइन की बात करें तो ये एक्चुअली कहाँ पे ये रेल लाइन है, तो ये इसमें एक देखेंगे चिनाव ब्रिज है जो वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, 359 मीटर्स, पार्ट ऑफ USBRL जो मैं बताया उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेल लाइन है वो उसके बीच जो आर्च का जो सबसे बड़ा हाईएस्ट ब्रिज है पूरे वर्ल्ड में उसका नाम क्या है, चिनाव, और उसकी हाइट कितनी है। तो यहाँ से आप ये चीज को जान सकते हैं। ठीक है, अब देखने को यहाँ मिल रहा है कि 14 सीज क्या है। तो ये 14 सी एक वर्ड है, एक रिसेंटली न्यूज में देखने को मिल रहा है, और एक्चुअली इसको लॉन्च किया गया था 2020 में। और इसका जो मेन एम था वो ये था कि ऐसो साइबर क्राइम को कोऑर्डिनेट करना था इसे, और साइबर क्राइम को प्रिवेंट एक्चुअली करना था। और एक इसका नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। एक्चुअली स्टैब्लिश्ड ये किया गया अंडर होम मिनिस्ट्री, और इसका जो नोडल पॉइंट है एक्ट एज अ नोडल पॉइंट फॉर द कर्विंग साइबर क्राइम इन इंडिया। तो आपसे ये पूछ सकता है कि 14C क्या है, किससे रिलेटेड है? तो साइबर क्राइम, कॉम्बैटिंग साइबर क्राइम से ये रिलेटेड है। एक सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले इन पटना। तो सूर्य किरण के बारे में जानने की जरूरत है। तो आप यहाँ देखेंगे कि सूर्य किरण टीम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स परफॉर्म एरोबेटिक मैन्यूवर्स एंड द एयर शो इन पटना। एक्चुअली पटना में एक एयर शो किया गया था जिसका नाम था सूर्य किरण। ठीक है, उसको शॉर्टकट में एस्कैट भी बोला गया।
उसमें 9 एयरक्राफ्ट ने सब पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और एक्चुअली पटना में डिस्प्ले किया गया था एयरफोर्स के थ्रू। एक रिसेंटली न्यूज देखने को मिला, बड़े सत्ती विलेज डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री, ठीक है। तो बड़े सत्ती एक्चुअली सुकामा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में एक्चुअली ये विलेज है, और इसे है सो फर्स्ट नक्सल फ्री ग्राम पंचायत इन द बस्तर डिवीजन आफ्टर मोसिस सरेंडेड। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि बड़े सत्ती जो विलेज है पहला एक्चुअली नक्सल फ्री ग्राम पंचायत देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में, बस्तर जो डिवीजन है वहां पे। और बस्तर का अगर मैं बात करता हूँ माओवादी लोग कैसे है सो डेवलप किए, नक्सलिज्म कैसे आया, तो 1967 में देखने को मिलता है यहाँ पे। और धीरे धीरे उनका जो कम्युनिटी था वो गोरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेवलप हुआ, स्पेशली रूरल एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे गवर्नमेंट की बहुत सी ऐसी पॉलिसी है जिसको है सो अच्छे से इम्प्लीमेंट करके ये लोग को मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है, जो कि एक हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम है देश के अंदर वो कहीं ना कहीं से ये ठीक दिख रहा है। एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिला इंडिया और उज्बेकिस्तान का, जिसका नाम था डस्ट लीक 6। अगर ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि डस्ट लीक 6 जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ किन देशों के बीच हुआ, तो इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। ऐसा क्वेश्चन अक्सर वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जामों पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये सब अगर मिस होता है तो आप ऐसो रेस से बाहर हो जाओगे, इसलिए ये सब चीज आपको अच्छे से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट इंडिया यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिला, जिसका नाम था एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प, ठीक है। एक्चुअली विशाखापट्टनम में हुआ। enhancing HADR capability through joint training, culture exchange and coordinate air naval operations, ठीक है। एक्सरसाइज टाइगर का नाम दिया गया। तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये एक्चुअली इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, नो, एक्चुअली इज रिलेटेड टू डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो बहुत करीब से देखने की जरूरत है। एक बहुत अच्छा टॉपिक देखने को मिलता है, मेरिन डीजल इंजन एक्चुअली इंडिजीनियसली बनाया गया, और ये इंडियन नेवी एंड कोयल ने एक्चुअली इस इंजन के लिए साइन किया आपस में। 6 मेगावाट इंडिजीनियस मेरिन डीजल इंजन अंडर द मेक आई कैटेगरी। तो एक मेक आई कैटेगरी वर्ड होता है और इसको जानना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या होता है, प्रोक्यूरमेंट कैटेगरी अंडर इंडिया डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर डीपीपी, वेयर द गवर्नमेंट फंड 70% एंड द प्रोटोटाइप डेवलपमेंट कॉस्ट, यानी कि गवर्नमेंट का 70% इसमें पैसा लगेगा। और ये पूछ सकता है कि जो मेक आई कैटेगरी का मतलब क्या है, तो आपको ये बताना होगा उसको डिटेल में। चलिए, इस तरीके से हमारा डिफेंस एंड सिक्योरिटी का भी एक जो टॉपिक था अप्रैल मंथ में वो भी कंप्लीट हुआ है करंट अफेयर्स का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक्स होगा, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी। इसी तरीके से हमारे चैनल को आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कभी मत भूलें कि आपका ये एफर्ट्स हमें कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेट करेगा, और आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें अब इस चैनल को, और डे टू डे अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहेगा शॉर्ट्स के माध्यम से। हमारा एक क्विज सेक्शन आ रहा है जहाँ पे हमेशा आपको 5 क्विज अप टू यूपीएससी का जो टाइमलाइन है, जो एक डिजाइन है, उस पे आधारित एक क्वेश्चन हमारे वाईपीए की टीम के द्वारा रोजाना हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया जाता है। तो जरूर वहां जाके देखें और अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को। सबसे जरूरी अटेम्प्ट करना विद इन द टाइम फ्रेम।